अच्छा भाई, तो सबके पास ड्राइवर नेविगेशन और स्टैक नेविगेशन हो गई। हमजा खत्म हो गई। अब अपने अपनी जगह पे आ जाओ। नहीं यार, यहाँ नहीं पड़ा रिमोट। अच्छा भाई, तो हमारे पास देखें यहाँ पे नेविगेशन कंटेनर सही है, स्टैक लगाना आ गया, ड्राइवर लगाना आ गया। देखिए शेयर हुई स्क्रीन। अच्छा, तो ड्राइवर और स्टैक नेविगेशन बहुत इजी है, वो हम इजीली लगा सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड नेविगेशन कौन सी है भाई? थर्ड, हाँ, बॉटम नेविगेशन बार। तो बॉटम नेविगेशन बार लगाने के लिए हमारे को ये बोल रहा है यार, रेक्ट नेटिव पेपर भी लगा लो, रेक्ट नेटिव वेक्टर आइकन भी लगा लो। सही है भाई? तो ये तीनों नेविगेशन हमने लगाने के लिए, ये थर्ड वाली बॉटम टैब वाली। अब अच्छा, बॉटम टैब होती क्या है ये तो सबको पता है ना भाई। बॉटम टैब कुछ इस टाइप की, ये आप देख रहे हो, अक्सर ये आपने कहाँ पे देखी है? इंस्टाग्राम। और कोई? यूट्यूब। जो सबसे मेन भाई, इंस्टा से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी कौन कौन बचाता है? यूट्यूब बचाता है। तो यूट्यूब के अंदर जो हमारी नेविगेशन बार है वो बॉटम नेविगेशन बार है। सही है? तो अब बॉटम नेविगेशन बार को लगाने के लिए हमें बॉटम टैब्स को यूज़ करना है। किसको यूज़ करना है? बॉटम टैब्स। अब एक होता है बॉटम टैब और एक होता है बॉटम टॉप। ये आपने कहाँ पे देखे हैं भाई? व्हाट्सएप। जिनके साथ आपकी बात होती है, जिनके लिए ज़रूरी है ये, मान लीजिए व्हाट्सएप ज़रूरी है ना, तो उसमें जो नेविगेशन लगी है वो कौन सी लगी है? टॉप टैब्स। इसको क्या बोलते हैं? बॉटम टैब्स। सही है भाई? बॉटम टैब्स और टॉप टैब्स। अब हम कौन सी लगा रहे हैं? बॉटम टैब्स। तो बॉटम को लगाने के लिए ये हमें ये बोल रहा है कि आप ये लाइन यहाँ से कॉपी कर लो और इंस्टॉल कर लो। हमने कहा ठीक है भाई। इसके अंदर दो चीज़ें एक्स्ट्रा बोल रहा है, रेक्ट नेटिव पेपर, रेक्ट नेटिव वेक्टर आइकन। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई रेक्ट नेटिव वेक्टर आइकन या इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं ना भाई। नेटिव पेपर में हम जाते हैं, तो ये सब पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो गए। अब एक बार ये देख लेते हैं कि इसकी कुछ सेटिंग तो नहीं करनी होती भाई। डॉक्यूमेंट्स में चले गए, गाइड्स पे चले गए और यहाँ बता रहा है भाई आपको ये इंस्टॉल करना है। रेक्ट नेटिव सेफ एरिया कंटेंट हम पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं। हमें कैसे पता? आप यहाँ पे जाओगे ना तो पैकेज.json के अंदर ये पहले से इंस्टॉल हुआ पड़ा होगा, सेफ एरिया कंटेंट। ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। रेक्ट वेक्टर आइकन ये भी हमने कर लिए। अब सिर्फ क्या बोल रहा है कि भाई आपको बाबेल की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये मेरे ख्याल हमने नहीं लगाए थे ना लास्ट क्लास में। ये सिर्फ हमें कब चाहिए होते हैं? जब हमारी ऐप प्रोडक्शन में जाती है। अभी तो हम प्रोडक्शन पे है नहीं, हम लोग कौन से मोड पे हैं? डेवलपमेंट मोड पे हैं। तो हमें ये चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में वेक्टर आइकन के लिए कुछ करना पड़ता है। हम वेक्टर आइकन पे जाते हैं तो ये बोल रहा है भाई आपने इंस्टॉल कर लिया पैकेज, और इसके लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता यार। एक लाइन लगानी पड़ती थी मुझे, ये वाली मेरे ख्याल में। एंड्रॉयड के एक नया प्रोजेक्ट बनाया, उसको रन किया, उस पर क्या एरर है? हाँ ये देखें, ये एरर उसके बाद आया था, क्या नाम है? रेहान। ये जो मैंने आपको बताया था ना ये सॉल्व करना, वो इसको बताना अतीक को।
उसमें बस क्या करना है, आपको 2 लाइनें लगानी है, वो इजीली काम कर जाएगा। या वो लिंक ना अतीक को भेज दो। ये पीछे बैठे हैं, ज्यादा पीछे नहीं। वरना वाली लिंक्स एयरफोर्स शेयर पर रख दो, ताकि वो इजीली एयरफोर्स शेयर पर रख दो, तो वो आपको इजीली वहां से मिल जाएगा। अच्छा, तो हमें ये लाइन लगानी पड़ती है भाई, एक ये लाइन। ये लाइन हम कब लगाते हैं, सबको पता है ना? ये लाइन हम कब लगाते हैं? जब वेक्टर, जब भी वेक्टर आइकन लगाना है तो ये लाइन लगानी है। अब ये लाइन लगानी कहां पर है? एंड्रॉइड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल। हम यहाँ पे आए एंड्रॉइड के अंदर, ऐप के अंदर, बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर। अब ये आपको बोल रहा है अप्लाई वाली लाइन। हाँ, लास्ट पे लगा दो या ऊपर लगा दो, बात एक ही है बिल्कुल। उसके बाद हमें दूसरी लाइन क्या करनी है? हमने क्योंकि सबके सब आइकन यूज करने हैं, तो हमें ये लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये लाइन लगाने की जरूरत है। अप्लाई फ्रॉम फाइल, अच्छा ये तो हो गया ना, ये एक ही लाइन है, सही है। बस ये एक लाइन लगानी होगी, सही है भाई। एंड्रॉइड के अंदर वेक्टर आइकन के लिए सिर्फ ये लाइन लगानी है, और उसके बाद फिर से प्रोजेक्ट को रन कर लेना है। अच्छा, बहुत से लोग ना ये कमांड चला रहे हैं, npm run start, और फिर बोलते हैं एरर आ रहा है। भाई आप डायरेक्ट कमांड चलाओगे npm run एंड्रॉइड की, सही है, क्योंकि npm run start की कमांड का मकसद अलग है। अगर आप यहाँ जाओगे ना package.json में, तो इसका मकसद है स्टार्ट का कि भाई रिएक्ट नेटिव को स्टार्ट करेगा। हमें रिएक्ट नेटिव को स्टार्ट नहीं कराना, हमें रिएक्ट नेटिव को स्टार्ट करने के साथ एंड्रॉइड पर रन भी करवाना है। तो कमांड कौन सी चलाओ? npm run एंड्रॉइड, सही है भाई। लास्ट, अब हम npm run एंड्रॉइड ही चलाएंगे ना। हाँ, हम कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार एरर आए npm run स्टार्ट चला लेंगे। फिर आपको हिंट है ना, लेकिन देखो डायरेक्ट आप उसको यही बोलो ना कि यार एंड्रॉइड से चलाए, क्योंकि आपको पता है रिएक्ट नेटिव का सर्वर वैसे ही बहुत तंग है, और आपको आपकी ज़िंदगी वैसी अजाब बनी हुई है रिएक्ट नेटिव की वजह से कि यार कहाँ पहुँच गए हैं। तो इसलिए अपने लिए भी मसला ना बनाओ और ना ऐप के लिए मसला बनाओ, तो इसलिए कमांड चलाओ npm run एंड्रॉइड। तो इसके लिए हम चला लेते हैं npm run एंड्रॉइड। बस यही है ना कि उसको एक्स्ट्रा, अब इसके बाद मर्ज डिबग्स रिसोर्सेज का मकसद होता है कि स्पेस जो था ये रन करने के लिए था ना, वो बहुत एक्स्ट्रा ले चुका है। इसके लिए मैंने आपको बताया ना कि वो एयरफोर्स शेयर पे जाओ, वो 2 लाइन लगाओ। ये नहीं है, ये नहीं है बे भाई, ये लगाना, वही तो मैं भी कहूँ, ये लगाना है, ये वाला यूज दिस कोड, यू गो टू द ब्रेड, इस फोल्डर में जाओगे, उसने आपको हर चीज़ लिख के बताई, ये करना है, ये लगाओगे और ये लगाओगे तो इजीली चल जाएगा। हाँ,
सही है भाई, तो हमारे पास ऐप रन हो गई है। अब इसमें कोशिश करते हैं बॉटम नेविगेशन लगाने की। देखिए सबसे पहले डायरेक्ट आप कोड लगाएंगे ना तो ये वैसे ही फट जाएगा। एक बार इसको सही करके रन होने दें, जब रन हो जाए उसके बाद कोड लगाया करें। अब जैसे मेरे पास पूरी पूरी ऐप जो भी मुझे पैकेज की ज़रूरत थी वो सब के सब रन हो गए। अब मैं जाके इसका कोड लगाऊंगा। तो सबसे पहले अब मुझे इसकी बॉटम नेविगेशन लगानी है। तो हम यहाँ पर आएंगे, इसकी यहाँ पर जाकर सबसे पहले इसके लिए एक इंपोर्ट कर लेंगे टैब वाली ये लाइन। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और इसके लिए हम अलग से एक इस कॉन्फ़िग के अंदर नया बना लेंगे। कौन सा? बॉटम डॉट जेएस। सबसे पहले ये लाइन इंपोर्ट कर ली, उसके बाद जैसे वहां पर लगाया था ऐसे यहां पर भी ये लाइन लगा ली। इसको कॉपी किया हमने, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया। सबसे ऊपर ये लाइन उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं और उसके बाद ये से टैब बनाए हुए हैं तो हम इन टैब्स को भी कॉपी कर लेते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे आकर लगा देते हैं। अब होम पर होम कंपोनेंट मंगा लेते हैं या इसके लिए अलग बना लेते हैं, ताकि इसके लिए एक बनाते हैं स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2। इस सबको कॉपी किया हमने और स्क्रीन 1 में आकर पेस्ट कर दिया। यहां पे जाके लिख दिया स्क्रीन 1, इसका नाम यहां पे आके पेस्ट कर देते हैं। ये स्क्रीन 1 बन गई, कॉपी किया, इसी के अंदर स्क्रीन 2 बना देते हैं। और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे स्क्रीन 2 और ये भी स्क्रीन 2 और ये भी स्क्रीन 2 कर दी। अब इन दोनों को मुझे कॉल करना है अपनी बॉटम के अंदर। तो मैं बॉटम के टैब में आया, यहाँ पे जाके इसको बोला भाई स्क्रीन 1 यहाँ पे आ जाए और इस पे आ जाए स्क्रीन 2। सी भी तो दोनों की दोनों स्क्रीन्स भी आ गई। अब होम की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दिया। इसका नाम देते हैं स्क्रीन _1 स्क्रीन 2। ठीक है भाई, ये कॉल हो गया। इसको यहां से हमने कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। माई टैब हमने कॉपी पेस्ट कर दिया तो हमारे पास ये टैब बन गया। अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर जाकर देखें, अब हमारे पास होना क्या चाहिए, इस होम पेज पर यहाँ पर बॉटम नेविगेशन लगी हुई आ जाए। तो होम पेज हमारा कहाँ पे आ रहा है? नेविगेशन के अंदर हमारा आता है ड्रावर। सही है भाई, नेविगेशन में क्या आ रहा है? ड्रावर। इस ड्रावर के अंदर जाकर हमारा ये होम आ रहा है। ड्रावर के अंदर क्या आ रहा है? होम। अब इस होम में जाकर इस सब को बंद कर दिया, यहां पे मंगा लिया किसको? बॉटम को। और इसको हमने एक बार रिफ्रेश किया, रीलोड किया। अब देखते हैं कि ये हालात इसके सही है भाई। तो हालात इसके खराब हो गए। कहाँ पर? माई टैब यार उस टाइम बताते हैं ना, आप उस टाइम नहीं बता रहे थे। सही है भाई, तो ये स्क्रीन 1